साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, मुस्कान, मेरठ की मुस्कान तो आप लोगों को याद ही होगी। जी हां, वही मुस्कान जिसने अपने पति सौरभ की हत्या अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ में मिलकर इतनी बेरहमी से की थी कि उसके शरीर के कई टुकड़े करने के बाद उसके शरीर को जो टुकड़े हुए थे उसको एक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से उसमें सीमेंट भर दी। यह घटना तो शायद आप लोगों के जहन में अभी भी होगी। इस ड्रम का खौफ इतना रहा कि सोशल मीडिया पर इसकी रील्स भी बनना शुरू हो गई। इसके बाद औरैया जनपद की प्रगति यादव भी आपको याद होगी। जी हां, 16 दिन की वह दुल्हन जिसने 16वें दिन ही अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या करवा दी थी। पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये सब घटना के बारे में लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि उसी मेरठ में एक बार फिर ऐसी ही एक वारदात फिर मीडिया के प्रकाश में आई है। यह घटना है मेरठ जनपद की ही, जहां की मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक रविता नाम की महिला की शादी मेरठ जनपद के अमित कश्यप के साथ हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 दिन पहले अमित कश्यप की लाश एक चारपाई पर पड़ी मिली थी। परिवार वालों को जब यह बात पता चली तो वो लोग सदमे में आकर जब वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अमित की लाश के पास एक सांप भी था। जी हां, इस बात की जानकारी अमित की पत्नी ने परिवार वालों को यह कहकर दी कि अमित को सांप ने काट लिया है और इस वजह से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों को यह बात हजम नहीं हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची और वहां परिस्थिति साक्ष्य पुलिस ने देखे तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि वह कलयुगी पत्नी ने अपने पति की प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पहले तो निर्मम हत्या कर दी और बाद में इस घटना को कैसे ये सांप वाली घटना बनानी थी, इसके लिए उसने एक सांप भी वहीं पर उसके चारपाई पर ही डाल दिया, जिससे कि लोगों को यह लगे कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब उजागर कर दिया और उस महिला को पुलिस ने धर दबोचा। अब आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, पुलिस की पूछताछ में जो इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने बताया कि किस तरह से उसने अपने पति की हत्या की और क्या उसकी वजह थी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कितनी चालाक महिला थी कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की न केवल हत्या की बल्कि उसको इस हत्या को सांप काटने की घटना में तब्दील करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध छिपता नहीं है, वही हुआ इसके साथ और उस प्रेमी और महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई महिला कितनी चालाक थी कि उसने अपने पति की हत्या करने से पहले वो प्लानिंग की थी कि पति के साथ मिलकर ही वह शाकंभरी देवी दर्शन करने भी गई थी और वहां पर उसने वहीं से अपने पति से कहा कि उसकी आज हत्या करनी है। इसके बाद यह पूरा ताना बाना बुना गया और घटना को अंजाम दे दिया गया। इस संबंध में उस निर्दयी पत्नी ने अपने पति की हत्या के संबंध में पुलिस को क्या बताया, जो मीडिया से उसने कहा है, आप भी सुनिए कि कितनी निर्दयी है। जिस समय उसके 3 बच्चों का पिता, जी हां, उस पत्नी का पति जिस वक्त अपने दम तोड़ रहा था और प्रेमी उसका गला घोंट रहा था, उस समय उस महिला ने ही उस अपने पति की, अपने सुहाग की, अब उसके हाथ पकड़े, उसके पैर पकड़े और प्रेमी ने गला दबा दिया और इसके बाद वहां सांप डाल दिया। आप भी सुनिए पहले इस महिला ने जो बात कही है। नाम बताओ। रविता। रविता, क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे।
बोल गंदे गंदे काम करे थे, बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर नहीं मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा बताओ। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा था? गलत दबा किस किसने दबाया, क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसमें पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाए थे। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से लाया? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? ये लाया। मेरठ पुलिस ने इस घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना के संबंध में मेरठ पुलिस ने पूरी विस्तार से मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से इन कातिलों ने अपराध छिपाने का प्रयास किया और कैसे ये दोनों पकड़े गए। आप भी सुनिए जो बात मेरठ पुलिस ने मीडिया को बताई है। वहाँ सागुन भी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गए? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने कितने बताया। दिन रही गुमराह वहाँ? करा के इसने कितने अपने दिन परिवार रही को वहाँ पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने। जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। कितने दिन रही वहाँ शाकुंभरी? शाकुंभरी ये लोग गए थे, अपना वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। तो क्या आप सर ये आइडिया कहाँ से आया था, इसको सांप वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले ड्रम और अब ये सांप। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया। ये गिरफ्तार है या हिरासत में? सर इन दोनों की शादी कब हुई थी? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। सर कब शादी हुई थी इन दोनों की? इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। अच्छे बच्चे सर? इनके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़की। महिला कहाँ की रहने वाली थी? महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर में है और यहाँ शादी हुई थी। फिलहाल लगातार हो रही इस तरीके की वारदातों को लेकर अब लोग कहने लगे हैं कि आखिर आज हमारे समाज को क्या हो गया है कि आज ये महिलाएं, आखिर वो कैसी महिलाएं हैं जिन्हें अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ने में थोड़ी भी हाथ नहीं कांप रहे हैं और वह अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ रही हैं। इसको क्या आधुनिकता की अंधी दौड़ कहें या हवस की मार कहें? फिलहाल जो भी हो, इस तरीके की वारदातें समाज के लिए एक बहुत ही गंदा संदेश दे रही हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें।